रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील कुरेजा। दो अहम खबरें हैं आज आपके सामने रखेंगे और उनके ऊपर तबसरा और तज्जिया भी आपके सामने रखेंगे। आज की पहली खबर है कि कल सुबह सदारती इलेक्शन होने जा रहा है और उसी के साथ जुड़ी हुई जो खबर है वो मखसूस नशिस्तें हैं, उसके ऊपर कुछ अहम पेश रफ्त है वो भी आपके सामने रखेंगे। ये एक खबर हो गई, जबकि आज की हमारी दूसरी खबर है IMF जो है उसने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो क्या मामला है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो अब आते हैं पहली खबर की तरफ, जो कल इलेक्शन होने जा रहा है सदर मुमलिकत का, जो आज उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हुई। पहली डेवलपमेंट तो ये थी कि सदारती उम्मीदवार जो हैं अपोजिशन की तरफ से नामजद अचकजई साहब, महमूद खान अचकजई साहब, उनकी जानिब से आज इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा गया और उस ख़त के अंदर उन्होंने निशानदेही की कि चूँकि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है और जब तक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना हो उस वक्त तक के लिए इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए, सदारती इलेक्शन को। और ये ख़त वो लिख रहे हैं जो खुद नामजद उम्मीदवार हैं जो कल सुबह कंटेस्ट करने जा रहे हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस तो बहरहाल है। और जो उन्होंने दलील पेश की कि चूंकि इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है तो उसकी वजह से इसको कर दिया जाए, ये वही मखसूस नशिस्तें हैं उनकी इलेक्टोरल कॉलेज से मुराद, जिस पे मैं इसके बाद आता हूँ। तो ये आज की पहली खबर थी। इसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी दे दिया। इलेक्शन कमीशन का जवाब आया है कि जो शेड्यूल जारी हो चुका है सदारती इलेक्शन का, और ये इलेक्शन उस शेड्यूल के मुताबिक ही होगा, लिहाजा इनकी जो इस्तदा थी इस इलेक्शन को मुलतवी करने की, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और अब आते हैं हम कि सदारती इलेक्शन पाकिस्तान में किस तरह होता है और नए सदर मुमलिकत जो हैं वो कैसे मुंतखब होते हैं, उसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि इसमें वोट कौन डालता है। इसमें सेनेटर्स वोट डालते हैं, इसमें MNAs वोट डालते हैं और इसमें MPAs वोट डालते हैं। तो इसके वोटर दो होते, सदर मुमलिकत के जो वोटर होते हैं वो ये तीन कैटेगरीज हैं, सेनेटर्स, MNAs और MPAs। अब आ जाते हैं कि वोट का नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये नंबर गेम होती है सारी। तो 3 ऐवान ऐसे हैं कि उनका हर रुकन एक वोट शुमार होता है। सबसे पहले सेनेट ऑफ पाकिस्तान, उसका हर रुकन एक वोट शुमार होता है। इसी तरह फिर नेशनल असम्बली, उसका हर रुकन एक वोट शुमार होता है। और इस तरह फिर एक सूबाई असम्बली है और वो है बलूचिस्तान की, जिसका हर रुकन एक वोट शुमार होता है। तो नंबर्स के एतबार से देखा जाए तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग, यानी 3 ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूंसीज कह लें इनको, कि सेनेट, नेशनल असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली। तो मैक्सिमम नंबर आपको यहाँ से मिलता है। अब अगर आ जाए सूबों की तरफ, तो सूबों का फार्मूला होता है। अब वो फार्मूला वोटिंग का किस तरह बनता है कि आपके पाकिस्तान की सबसे जो छोटी सूबाई असम्बली है वो बलूचिस्तान असम्बली है, उसके 65 मेंबर्स हैं, यानी 65 अरकान हैं बलूचिस्तान असम्बली के। तो अब बाकी जो सूबे हैं उनकी तादाद उनसे ज़्यादा है। तो इसको इक्विवेलेंट करने के लिए, ताकि वोट का जो नंबर है, मतलब अगर एक एक वोट सबको शुमार कर लिया जाए तो फिर तो पंजाब से ही सदर मुमलिकत मुंतखब हो जाएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान के अरकान की तादाद 65 है और पंजाब असम्बली की 371 है। तो उसको इक्वल करने के लिए फार्मूला ये रखा गया है कि बाकी जो 3 सूबाई असम्बलीज़ हैं, यानी कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, जो उनके टोटल मेंबर हैं एक असम्बली के, फ़र्ज़ कीजिए पंजाब असम्बली की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब असम्बली के 371 अरकान हैं, यानी 371 MPAs उसमें बैठते हैं, या 371 का वो ईवान है। तो 371 को 65 से हम डिवाइड करेंगे, तकसीम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो है 5.7। तो पंजाब असम्बली के 5.7 अरकान का जो वोट होगा वो सदारती इंतखाब का एक वोट शुमार होगा। और इसी तरह अब आ जाएं सिंध असम्बली के ऊपर, उसके अरकान की तादाद 168 है। तो 168 को भी जो बलूचिस्तान असम्बली के 65 अरकान हैं उससे हम तकसीम करेंगे और उससे रिजल्ट आता है 2.6। तो सिंध असम्बली के जो MPAs हैं वो 2.6 MPAs इज इक्वल टू 1 वोट फॉर द प्रेजिडेंट। तो वो उस एक के इक्वल है, या इसको इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि पंजाब असम्बली के 5.7 MPAs बराबर होते हैं बलूचिस्तान असम्बली के 1 MPA के, यानी वोट के वजन के एतबार से। पंजाब के 5.7 और इसी तरह जो सिंध असम्बली है उसके 2.6 MPAs बराबर होते हैं बलूचिस्तान असम्बली के 1 MPA के वोट के एतबार से। अब आ जाते हैं KP असम्बली की जानिब, उसके अरकान की तादाद 145 है, 145 अरकान है, उसको हम 65 पे डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है 2.2। तो 2.2 जो होंगे वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का एक वोट काउंट होगा KP असम्बली का। अब अगर तीनों को देखा जाए तो पंजाब असम्बली के 5.7 जो वो हैं MPAs वो इक्वल हैं 1 वोट। इसी तरह सिंध असम्बली के 2.6 वोट्स जो हैं वो इक्वल हैं 1 वोट।
और फिर खैबर पख्तूनख्वा 2.2 MPs जो हैं वो इक्वल टू हैं 1 वोट। तो ये तो सूबाई स्कीम हो गई। तो इसमें आपको पहली चीज़ सेनेटर्स, MNAs, MPs वोट डालते हैं। सेनेट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली, इनका हर रुकन एक वोट काउंट होता है, जबकि बाकी जो सूबाई का मामला है वो हम आपके सामने रख चुके हैं। और एक और चीज़ इसमें होती है कि ये इलेक्शन जो होता है ये खुफिया होता है, यानी ओपन नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर का जो था वो आपने देखा कि जिसने वज़ीर आज़म को वोट देना है उसकी ए लॉबी है, जिसने उस अपोजिशन लीडर को देना है उसकी बी लॉबी है, तो वो आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होता है, वो खुफिया नहीं होता। लेकिन सदर मुमलिकत का जो है वो खुफिया है कि जो जिसको चाहे वोट डाल सकता है, इसकी उनको इजाज़त होती है। तो जो इस वक्त सूरत हाल है नंबर गेम में, आप अगर देखें विफाक के अंदर सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं साबिक सदर, उनको नंबर्स के एतबार से बरतरी हासिल है, क्योंकि वहाँ 5 जमातें बैठी हैं और दूसरी जानिब फिलहाल जो है वो सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या तहरीक इंसाफ बैठी है, तो इधर उनको नंबर में अक्सरियत हासिल है। अब अगर आ जाए सिंध असम्बली के अंदर तो उनकी अपनी हुकूमत है, 90+ उनके अरकान हैं। और अगर आप पंजाब में चले जाएँ तो पंजाब के अंदर भी नून लीग है, जो कि विफाक में उनकी इत्तेहादी है, उनका वोट भी इनकी जानिब है, और जो वहाँ पर उनके इत्तेहादी हैं उनका वोट भी इनके लिए होगा। और अगर चले जाएँ बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत है, जो कि ज़्यादा वोट काउंट करता है नंबर, तो वहाँ से भी उनको 40-41 वोट मिलने का इम्कान है। टोटल 65 में से इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि जरदारी साहब जो हैं वो डील्स करने के तो बड़े माहिर हैं, आपको आइडिया है इस चीज़ का। तो नंबर्स के एतबार से वो बहुत आगे हैं आसिफ अली जरदारी साहब। और अगर कल सुबह वो, जिसका इम्कान है, मुंतखब हो जाएंगे सदर मुमलिकत, तो एक एजाज़ उनको ये हासिल हो जाएगा, वो पाकिस्तानी तारीख के पहले सिविलियन प्रेसिडेंट होंगे जो दूसरी मरतबा सदर मुमलिकत के ओहदे पे फाइज होंगे। इससे पहले कोई सिविलियन जो पॉलिटिशियन है हमारा, वो 2 मरतबा सदर मुमलिकत नहीं बना, सिविलियंस की बात हो रही है। तो ये एजाज़ उनको कल मिल जाएगा अगर वो सदर मुमलिकत मुंतखब हो जाते हैं। अब आ जाते हैं, अगर दो यानी नंबर्स की बात हो रही है, चूँकि सदर मुमलिकत दूसरी दफ़ा जरदारी साहब दूसरी दफ़ा सदर बनेंगे और शहबाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने, कंसेक्टिव, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हुआ है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो कंसेक्टिव दूसरी मरतबा भी वज़ीर आज़म बना हो, तो ये उनको एजाज़ मिला। और इसके बाद स्पीकर साहब जो है नेशनल असम्बली के, वो भी दूसरी मरतबा स्पीकर बने हैं। 13 से लेके 18 तक वो स्पीकर थे और अब फिर एक बार वो स्पीकर बने हैं, तो ये भी इसके साथ जुड़ी हुई खबर थी। अब आ जाते हैं इससे जो जुड़ी हुई लाजिम मलजूम खबर है, वोटिंग का अमल है, नंबर्स काउंट करते हैं। तो जो इशू बना हुआ है मखसूस नशिस्तों का, आज वो 3 ईवानों के अंदर, 2 ईवानों के अंदर और 3 अदालतों के अंदर ये मामला ज़ेर बहस आया। सो पहली बात करते हैं कौमी असम्बली की। आज कौमी असम्बली के अंदर 4 जो मखसूस अरकान हैं नशिस्तों वाले, उन्होंने हल्फ उठा लिया। इनके हल्फ उठाने के बाद जो नामजद अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उनकी तरफ से बड़ा एहतजाज किया गया और उन्होंने इस इलेक्शन को तौहीन अदालत करार दिया, इस हल्फ को, कि ये हल्फ जो है ये तौहीन अदालत है, जो पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है उसकी इन्होंने तौहीन की है, लिहाजा इसको कलअदम करार दिया जाए। तो इसके ऊपर स्पीकर साहब ने रूलिंग दी कि पेशावर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन से हल्फ लेने से रोकने का कोई हुक्मनामा उन्हें मौसूल नहीं हुआ। तो एक तो ये बात की, और जो मजाज अथॉरिटी हैं वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब, उन्होंने फिर इसकी वजाहत की। उनका वजाहत में कहना था कि आज जिन मखसूस अरकान ने हल्फ लिया उनमें खैबर पख्तूनख्वा का कोई रुकन शामिल नहीं है, और पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म का इतलाक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के 8 मखसूस अरकान पर होता है। लिहाजा 4 वोट जरदारी साहब के और बढ़ गए, क्योंकि 4 लोगों ने, 4 MNAs ने हल्फ उठा लिया, तो हर MNA 1 वोट है, तो ये 4 वोट जो हैं उनके बढ़ गए। अगर KP की बात की जाए तो वो हुक्म इम्तना बरकरार है मखसूस नशिस्तों के ऊपर, तो वो मामला जो है वो जूं का तूं है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। अब आ जाते हैं ईवान की बात करें। ईवान जो है वो पंजाब असम्बली, विफाक के बाद पंजाब असम्बली के अंदर भी पंजाब असम्बली का इजलास हुआ, और उस इजलास के अंदर 24 जो मखसूस अरकान हैं उसमें से 21 जो थी वो मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन, और 3 जो थे वो अक़लियती अरकान, उन्होंने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन ने खूब शोर शराबा किया, और राना आफ्ताब साहब जो उनके उम्मीदवार भी थे वज़ारत आला के, उनकी जानिब से भी भरपूर एहतजाज किया, कोरम की निशानदेही भी की गई। लेकिन जो स्पीकर साहब थे मलिक अहमद खान साहब, उन्होंने कहा जी 104 मौजूद हैं, लिहाजा कोरम जो है वो पूरा है। उन्होंने कार्रवाई जारी रखी, और इस तरह 24 अरकान जो है मखसूस नशिस्तों वाले, ये वो अरकान हैं जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ का इस्तेहकाक था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले के तनाजुर में वो उनसे महरूम हुए और वो दूसरी जमातों में तकसीम हो गए, और आज उनकी जानिब से हल्फ उठा लिया गया। तो ये 24 अरकान जो हैं ये भी सदर मुमलिकत यानी आने वाले सदर जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब, ये उनके वोट्स में इजाफा हो गया, जो कि बुनियादी तौर पर नंबर जाना चाहिए था महमूद अचकज़ई साहब को, क्योंकि वो उनके नामजद करदा उम्मीदवार हैं। तो अगर दूसरी अदालत की बात की जाए
एक नेशनल असेंबली के अंदर बात हुई इसके ऊपर, वहां पे हल्फ उठाया गया 21 अरकान की जानिब से, और दूसरा विफाक के अंदर 4 अरकान ने हल्फ उठाया। और अब आ जाते हैं सिंध असेंबली का। सिंध असेंबली का जो मामला था वो आज उधर उसकी समाअत हुई सिंध हाई कोर्ट में, और वहां भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बिल्कुल वैसी ही दरखास्त दायर की गई थी जो कि पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई थी। और मैं एक चीज़ पीछे बताना भूल गया, पंजाब के अंदर कल इनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई थी बिल्कुल उसी नौयत की जो पेशावर हाई कोर्ट में थी, तो उसके ऊपर समाअत तो नहीं हो सकी, अलबत्ता एतराज़ उसके ऊपर लगा था दरखास्त के ऊपर। लेकिन इससे पहले कि वहाँ समाअत होती या उसका कोई फैसला आता, उससे पहले पंजाब असम्बली के इजलास में उन अरकान ने हल्फ भी उठा लिया। तो ये आने वाले टाइम में जो भी सूरत हाल होगी वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। अब आता है सिंध असम्बली का जो मामला है, वहाँ पर 3 अरकान थे जो मखसूस नशिस्तें थी, वही तहरीक इंसाफ वाली, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उनको चैलेंज किया, उनके हल्फ को, वो हल्फ ले चुके हैं, उनके हल्फ को चैलेंज किया गया, और बिल्कुल उसी बुनियाद पर जो पेशावर और पंजाब में हुआ। तो वहाँ से जो अदालत का फैसला आया है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, अदालत अपने हुक्मनामे में लिखती है कि सदारती इलेक्शन में अदालत सिंध असम्बली के अरकान की जानिब से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट का उसका जो हक है उसको वोट डालने का, उसमें मदाखलत नहीं करना चाहती। लेकिन सिंध असम्बली के इन 3 वोटों को फैसला कुन वोट न समझा जाए। मतलब यह हुआ इसका कि उनको, जो मैं अंडरस्टैंड कर सका हूं, उनको वोट डालने की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन उनका वोट शुमार नहीं होगा तब तक जब तक इस अदालत से इसके ऊपर हतमी फैसला नहीं आ जाता। तो इसका हतमी फैसला जो है वो हतमी फैसला कब आएगा? अगली समाअत 13 मार्च को है, तो जो भी इस पर अपडेट होगी वो हम आपको बताएंगे। यानी कि सिंध असम्बली के जो 3 मखसूस अरकान हैं उनको वोट डालने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन उनका वोट जो काउंटिंग के अंदर शुमार नहीं होगा, तो उसका वो जुड़ा हुआ है इस अदालत के हतमी फैसले के साथ। तो ये बहरहाल आज की खबरें थी। इससे रिलेटेड जो है सदर मुमलिकत का इलेक्शन और उसके साथ मखसूस नशिस्तों वाला मामला, ये एक ही खबर है, तो इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अब आ जाते हैं आज की एक और अहम खबर, वो है IMF वाला मामला। इसके ऊपर हमने इमरान खान साहब का, आपको पता है कि 28 फरवरी को उनकी जानिब से ख़त लिखा गया था IMF को, इमरान खान की जानिब से उनके बिहाफ पर उनके जो तर्जुमान है रऊफ हसन साहब, ये ख़त उनकी जानिब से लिखा गया MD IMF को। और ख़त के अंदर जो उनका मुद्दा था, उनका मुद्दा ये था कि IMF पाकिस्तान को मशरूत तौर पे पैसे दे अगर इनके साथ डील होती है, या मशरूत डील करे, और शर्त ये रखी कि इंतखाबात की धांधली जो है वो करवाई जाए और उसके बाद इनको पैसे दिए जाएं। तो ये एक कंडीशन रखी गई थी। उसके ऊपर पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक भी आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो था इनका ख़त था, इसके ऊपर न सिर्फ बाहर से बल्कि पार्टी के अंदर से भी इस पर तनकीद हुई। एक जो सबसे अहम रहनुमा जो इनके इस चीज़ के हवाले से थे वो थे शेर अफजल मरवत साहब। उन्होंने इसका डट के दिफा किया, प्रोग्राम्स में दिफा किया, हर जगह प्रेस टॉक्स में दिफा किया। तो वो भरपूर अंदाज में उन्होंने इसका प्रचार किया कि जो मौक़िफ़ हमारा है ख़त लिखने का वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसके हमने उस वक्त भी अर्ज़ की थी कि ना तो ये IMF का मैंडेट है और ना ही ये उसका इस्तेहकाक है कि वो इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदरूनी मामले के ऊपर मदाखलत करे। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये किस्म का गुनाह बेलज़्ज़त था जो इमरान खान साहब ने ख़त लिख भी दिया और उससे हासिल भी कुछ ना हुआ। एक तो उस वक्त भी जवाब मौसूल हुआ था और फिर अब बाज़ाब्ता तौर पर भी जवाब मौसूल हुआ है। एक तो उन्होंने तस्दीक की, तर्जुमान IMF जो हैं उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि PTI की जानिब से 28 फरवरी को ख़त मौसूल हुआ था। अब उसके ऊपर उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि IMF का माशी मामलात पर महदूद मैंडेट है और अंदरूनी सियासी मामलात पर तबसरा नहीं करते। तो वो तो कह रहे हैं कि हम तबसरा भी नहीं करते। तो हम तो उनसे तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे कि आप ये कंडीशन लगा दें कि हम आपके साथ डील करेंगे अगर आप इन धांधली की जो शिकायत हैं इनको दूर करेंगे या इसका ऑडिट करेंगे। तो उन्होंने इसको बिल्कुल मशरूत नहीं किया। इससे इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, आप फॉर्म 45 की हद तक सब लोग आपसे इत्तफाक कर रहे हैं, वो टेम्परिंग भी सामने आ रही है, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त इकदाम है। लेकिन इस किस्म का अमल करके आपने अपने बयानिए को धचका दिया। आपकी अपनी पार्टी के लोग जो आपकी तरफ इंक्लिनेशन है जिनकी, वो सहाफत में हो या अदरवाइज हो, वो भी इसके ऊपर तनकीद कर रहे थे, या जो आपसे हमदर्दी रखते हैं वो भी ये समझते थे कि ये आपका जो इकदाम है इससे आपको नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा कोई नहीं हो सकता। तो लिहाजा इसके ऊपर तनकीद की गई और अब बिलाखिर वहाँ से जवाब भी आ गया और उन्होंने कह दिया कि हम इस पर तबसरा भी नहीं करते। जो तबसरा नहीं करते तो वो इसके ऊपर कंडीशंस कैसे लगाएंगे। एक बात तो ये हो गई। इसके अलावा अलबत्ता एक अहम बात जो उन्होंने की, जो कि इनके मौक़िफ़ के साथ जुड़ी हुई है खान साहब के, उन्होंने ही अपनी उस वज़ाती जो बयान है उनकी जानिब से जारी किया गया, उस पर उन्होंने कहा कि ताहम माशी इस्तेहकाम
और तरक्की के लिए आइनी माहौल की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए तमाम इंतखाबी तनाज़ात पुरअमन और शफाफ अंदाज में हल करने की हौसला अफजाई करते हैं। यानी कि उन्होंने एक किस्म की इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है इस हद तक उसकी तायद की कि जो उनका मुतालबा है कि इनकी तहकीकात होनी चाहिए, तो वो भी ये कहते हैं कि हम इसकी हिमायत करते हैं बिल्कुल, और इसकी हौसला अफजाई भी करते हैं, ये होनी चाहिए। तो ये प्योरली हमारा इंटरनल मैटर है और इसको अंदर ही रखते तो बेहतर था। बहरहाल चलें, यहाँ तक अगर किस्सा क्लोज हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो अब आने वाले टाइम में देखते हैं खान साहब इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ लेते हैं। उनकी जानिब से जवाब आ गया, पॉलिटिकल जो सूरत हाल है वो भी सारी आपके सामने आ गई। आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी होगा, और आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपना फीडबैक कमेंट की शक्ल में आप दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।